भारतीय किसान मोर्चा ने सिद्रौल स्थित ब्लिस बैंक्वेट हॉल में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर अध्यक्ष पवन शाह ने कहा कि यह बैठक अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए और अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए था और साथ ही कहा कि यह सरकार के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, क्योंकि यह सरकार भोले भाले किसानों को ठगने का काम कर रही है। जहां केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक यह सरकार यहां पर यह लागू नहीं की है, जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं पवन साहू ने क्या कुछ कहा। तो आज सिंदरौल में बैठक हुई है, तो क्या कुछ आज इस बैठक में नतीजा निकला, जरा विस्तारपूर्वक बताइएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रथम कार्यसमिति बैठक हुआ और अभी समापन भी होगा। इस निमित्त किसान मोर्चा जो झारखंड सरकार है, जो किसानों के साथ अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था और जो छलने का काम किया है, उसको लेकर इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने वाले हैं। ये सरकार बोला था कि हम 2500 रुपये क्विंटल की धान खरीदारी करेंगे और 2500 क्विंटल क्या, जो हमारा केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाया उसको भी ये कटौती सरकार कर ली। यह चोर वाली सरकार है। यह जो केंद्र सरकार किसानों को सूतरी से लेकर बोरा तक भी उपलब्ध कराता है, उसको भी ये सरकार चोरी कर रही है। किसानों के क्षेत्र में जो इन्होंने घोषणा किया, खास करके केसीसी को लेकर, आज तक 5% लोगों का केसीसी बन पाया है। किसान बैंकों से लेकर प्रज्ञा केंद्र और ब्लॉक का चक्कर लगाते थक जा रहे हैं, उनको केसीसी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने जो घोषणा किया कि हम 2 लाख तक का कृषि लोन माफ करेंगे, वो भी पूरा नहीं किया। इसको लेकर और खास करके धान अधिप्राप्ति को लेकर जो ये सीमांत और छोटे किसानों को ठगने का काम कर रहा है, इसको लेकर हम लोग सदन से लेकर सड़क तक और खेत खलिहान तक आंदोलन करेंगे और किसानों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, जो यहाँ के कांग्रेस के साथ मिलकर ये लोग षड्यंत्र किसानों के साथ रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले हैं। धन्यवाद। तो 2024 में क्या हम फिर से सोच सकते हैं हेमंत सोरेन वापस आएंगे, क्या कुछ आप? नहीं, संभव नहीं है। मजदूर शोषित है, पीड़ित है इस सरकार से, किसान ठगे जा रहे हैं और खास करके युवा ठगे जा रहे हैं। सबको इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोगों की नौकरी देंगे, 2000 लोगों को नौकरी दिया क्या? अभी जान रहे हैं कि ये सरकार का क्या स्थिति है, कैसे ही लोगों को गुमराह करके आया है। सभी 2024 में इनको बताने का कोशिश करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। आपको लगता है 2024 में, मतलब आपका प्रबल दावेदार है कि आप लोग आएंगे? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगा, भाजपा का ही सरकार बनेगा। जी, आपके आज की बैठक में किसानों को लेकर क्या कुछ चर्चा हो जाएगा? ये हमारा प्रदेश कार्य समिति बैठक था, अपने संगठनात्मक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, ब्लॉकों तक हमारा कार्य पद्धति कैसे ठीक हो, संगठनात्मक रचना कैसे आगे बढ़े, इन सभी विषयों को लेकर और आगामी कार्यक्रम हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। साथ ही डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, जो कि राष्ट्र महामंत्री है, उन्होंने भी अपने विचार मीडिया संग साझा किए। आइए सुनते हैं। हाँ, तो ये हेमंत सोरेन सरकार जो है, किसान लगातार धरना दे रही है, एमएसपी भी सरकार ने बढ़ाया लेकिन उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का हमारे प्रदेश का कार्यकारिणी बैठक था। हम लोगों ने तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना दिया जा रहा है, सरकार यहाँ के लागू नहीं कर रही है। हम किसान मोर्चा के कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश के हर मंडल में सरकार के खिलाफ जो वादा किया था पूरा नहीं कर रहा है, उसको लेकर धरना देंगे और कोशिश करेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। पलामू से धान की चोरी हुई, यानी ये सरकार अब खाना भी चोरी करेगी? पलामू से धान की चोरी तो हुई ही, इसके अलावा जो हमें जानकारी है, यहाँ पर धान की खरीद मात्र 900 रुपये पर क्विंटल हो रहा है और सरकार को हम जगाने का कोशिश करेंगे कि एमएसपी पर धान की खरीदी हो। जो केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया है और इन्होंने जो सब्सिडी देने का, बोनस देने का वादा किया था, उसको भी लागू करके और पूरा दाम किसानों को मिले। आपको लगता है हेमंत सोरेन के जो इस तरह का चाल चल रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है? इसकी कोई वजह नहीं है। जब सरकार जाने वाली होती है सत्ता से, तो ऐसा काम करने लग जाता है। बजरंगी प्रसाद यादव राष्ट्र मंत्री ने भी मौके पर कहा कि 2024 में
यह सरकार का जमानत तो जब्त होने ही वाला है और बीजेपी लौटकर सत्ता पर जरूर काबिज होगी। आइए सुनते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पूछेंगे जो धान चोरी हुई है इस पर क्या कहेंगे? बहुत विडंबना है कि खाना तक नहीं बचा पा रही सरकार। आप जानते हैं कि इनके गठबंधन में चारा चोर से गठबंधन है, आरजेडी से, तो स्वाभाविक रूप से गुण तो आता, संघर्ष से गुण होते, संघर्ष से गुण जात, इसलिए चारा चोर से गठबंधन है, इसलिए चारा चोरी कर रहा है। कौन सी नई बात है इनके आज लिए? आदिवासी लोग अपना धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी जमीन लूटा जा रहा है, वहाँ के एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। तो जिस तरह से आदिवासियों की जमीन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा लूटी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आदिवासी की हितैषी सरकार है और सबसे ज़्यादा अगर इनके शासनकाल में देखा जाए तो आदिवासियों युवतियों के साथ ज़्यादातर माने घटनाएं हुई, चाहे बलात्कार की हो या बहुत ऐसी शोषण और दोहन की बात हो, सबसे ज़्यादा इनके शासनकाल में हुआ। लेकिन ये सरकार केवल आदिवासियों के हितैषी बनती है, बल्कि आदिवासी विरोधी सरकार है। इनके साथ जो भी गठबंधन में कांग्रेस है या आरजेडी है, वो कभी भी आदिवासी हितैषी सरकार नहीं रही है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने ये भी आरोप लगाया उनके विधायक ने कि जिस तरीके से मोदी जी ने तीनों बिल को वापस लिया, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, वो डरे हुए हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग बचपन से जब किसान खेती करते थे शुरुआती दौर में, उस समय हम लोग सोचते थे कि एक कृषि एक ऐसा माने उपज है या उद्योग है कि उसका मूल्य का निर्धारण किसान नहीं करता है। उसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है? मार्केट करता है, व्यापारी करता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री एमएसपी जो लागू किए कि उसका मूल्य का निर्धारण सरकार करेगी और उसका मूल्य का हर एक साल बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसा कानून, जो कानून के आने के बाद किसानों को, पूरे देश के किसान खुश हुए, लेकिन तथाकथित कुछ क्षेत्र के बड़े किसान जिनको इस कानून से नुकसान है या अन्य विदेशी या अन्य विपक्षी शक्तियां उनको कंधे पर रख के बंदूक चला रही हैं, वैसे लोग विरोध कर रहे थे। बल्कि आम किसान आज भी इस बात को अफसोस कर रहा है कि जो हमारे हित की बात थी वो हटा ली। ये नहीं कहेंगे पॉलिटिकल एजेंडा था कि चुनाव है राज्य में और आते एक दिन माफी मांग लेती तो पूरा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो दिल में रहता है वो दिखता है, और सच्चाई है कि किसानों के हित के बारे में सोचे और उत्थान करें। वो लास्ट में यही अपनी माफ़ी मांगे कि हम किसानों को समझा नहीं सके, कुछ किसानों को। बाकी किसान आज भी पक्ष में है, आज भी अफसोस कर रहा है। आप यहाँ ले लीजिए, राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को छोड़ दीजिए, तो बाकी किसान कहीं पूरे देश का कहीं आंदोलन थे, क्या उसको लाभ नहीं था? और इतने किसानों की जान। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।